students. I hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we start our next chapter, lesson number 21, direct and indirect speech. Now this one is your 22 lesson, direct and indirect speech. In previous videos we have completed our subject verb agreement, and today we will start our next chapter, direct and indirect speech. Students, read the following sentences given below. Here there are two sentences given below. You read it. Like, Raman said Ravi is an idle boy. And in second sentence, Raman said that Ravi was an idle boy. यहाँ पर दोनों sentences में बात सेम है, लेकिन जो तरीका है लिखने का वो डिफरेंट है. Now these two sentences illustrate the two ways in which we may report the words of a speaker. इन दोनों sentences में हमें दो तरीकों से जो स्पीकर ने वर्ड्स कहे हैं उसको बताया है. Like in the first sentence में we give the exact words used by the speaker. जो स्पीकर ने exact words कहे हैं उसको हमने यहां पर बताया है. This is called the direct speech और narration. इसे हम direct speech या narration भी कहते हैं. There is note for you. Like in the first sentence, said, the word said is called the reporting verb. ये reporting verb होती है. And Ravi is an idle boy. Ravi is an idle boy. जो sentence हमारा double inverted comma में है, is called the reported speech. This one is called reported verb and this is called reported speech. In the second sentence, अब second sentence की बात करें हम, we do not give the exact words of the speaker. हमने speaker के exact words को यहाँ पर नहीं दिया है, but give only the substance of what he said. सिर्फ वो बताया है कि उसने क्या कहा था. This is called indirect speech और reported speech. इसे हम indirect speech और reported speech भी कहते हैं. जब हम स्पीकर के द्वारा एग्जैक्ट वर्डों का जो उसने कहा वो उन एग्जैक्ट वर्डों का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच और नरेशन. और जब हम स्पीकर के द्वारा सिर्फ कही गई बात को बताते हैं तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. हियर फ्रॉम सेंटेंस 1, फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स जहां पर बताया था रमन सेड रवि इज एन आइडल बॉय. वी ऑल्सो लर्न दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम क्या सीखते हैं डायरेक्ट स्पीच में? फर्स्ट, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो फर्स्ट वर्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच का वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. थर्ड, अ कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. और जो कॉमा है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्लेस किया जाता है टू सेपरेट इट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो सेपरेट करता है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को, कि जो स्पीकर है उसने कहा क्या कहा इनको. सो ये सारी चीजें हम देखते हैं किसमें? सेंटेंस 1 में. हियर यू सी, हमने स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं. फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और सेड के बाद जो कॉमा लगता है उसका मतलब है कि उसने सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को अलग किया है. नाउ फ्रॉम सेंटेंस 2 वी लर्न दैट इन इनडायरेक्ट स्पीच. सेंटेंस 2 में हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या सीखते हैं कि द रिपोर्टेड वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास. जो रिपोर्टेड वर्ड्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखे होते. नो कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर सेड. सेड के बाद कोई कॉमा नहीं होता. द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट. जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोड्यूस होती है दैट कंजंक्शन के साथ. एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है द वर्ब
is changed to was. जो verb is है वो was में change हो जाती है. The tense of the verb in the reported speech is changed from the present or to the past. क्योंकि जो टेंस होता है वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाता है. तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो हमने देखे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टूड दैट. सो स्टूडेंट्स, you have to practice it and learn it.